आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। डिमिनिश्ड ओवेरियन रिजर्व क्या है, यानी कि अगर आपका स्कैन किया गया है, ओवरीज को देखा गया और आपको बोला गया कि आपको डिमिनिश्ड ओवेरियन रिजर्व है, इसका मतलब क्या होता है और इसका कनेक्शन क्या रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के साथ भी है। आज के टॉपिक का ये इंपॉर्टेंट विषय है। डिमिनिश्ड ओवेरियन रिजर्व का डेफिनेशन है कि आपके ओवरीज में नंबर ऑफ एग्स कम है। जब नंबर ऑफ एग्स कम होते हैं, क्वालिटी भी कम हो सकता है, डिपेंडिंग आपका एज क्या है उसके मुताबिक। अगर आपका एज कम है और नंबर कम है, क्वालिटी कम है, तो इसका कनेक्शन क्या रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के साथ है, यानी कि आपका प्रेगनेंसी ठीक से रुक नहीं रहा है, क्या इसके साथ है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। 3 बातें हम गौर करेंगे। सबसे पहला है डिमिनिश्ड ओवेरियन रिजर्व को डिफाइन कैसे करते हैं, उसके बारे में हम पता कैसे लगाते हैं। दूसरा है स्टडीज क्या बता रहे हैं, क्या इसमें और उसमें कनेक्शन है सही में जैसा हम सोच रहे हैं। और तीसरा, इसे हम कम कैसे कर सकते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि डिमिनिश्ड ओवेरियन रिजर्व या ओवरीज में अंडे कम हैं, इसे हम डिफाइन कैसे करते हैं। 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं और 3 में अगर 2 में आप आ रहे हैं तो आपको डिमिनिश्ड ओवेरियन रिजर्व या अंडे आपके कम है एज के मुताबिक। सबसे पहला फैक्टर है, अगर आपकी उम्र 40 या 40 के ऊपर है, एडवांस्ड मैटरनल एज कहते हैं इसे, अगर ये है तो इसे डिमिनिश्ड ओवेरियन रिजर्व का कारण माना जा सकता है। दूसरा है, पहले भी आपको कुछ ट्रीटमेंट दिया गया था, स्टिमुलेशन यानी कि इनफर्टिलिटी के लिए आपको ट्रीटमेंट दिया गया था, लेकिन 3 या 3 से कम अंडे बढ़ते हुए दिखे तो उसे डिमिनिश्ड ओवेरियन रिजर्व कहा जाता है। तीसरा है, बाकी जब टेस्ट किए गए जिसे हम ओवेरियन रिजर्व टेस्ट कहते हैं, उसमें भी ये निर्धारित किया गया कि ओवेरियन रिजर्व कम है। तो उस कैसे मालूम चलता है? AFC यानी एंट्रल फॉलिकुलर काउंट करके एक स्कैन होता है जिसमें देखा जाता है कि 5 या 7 से कम अंडे देखे जा रहे हैं आपके ओवरीज में। जो AMH है, एंटी मुलेरियन हार्मोन, 0.5 से 1.1 नैनोग्राम पर मिलीलीटर है। तो ये 3 चीजें, एज ज्यादा है, पहले आपका ट्रीटमेंट साइकिल ठीक से हुआ नहीं या ठीक से रेस्पॉन्स दिखाया नहीं आपने, और आपका जो ओवेरियन रिजर्व टेस्ट है वो भी पॉजिटिव आए, यानी कि कम फॉलिकल्स दिख रहे हैं उन टेस्ट में, तो आपको डिमिनिश्ड ओवेरियन रिजर्व करके कंक्लूड किया जाता है और उसके मुताबिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का क्या इसके साथ कनेक्शन है? पहले तो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस कितना कॉमन है देखते हैं। जब एक महिला रिप्रोडक्टिव एज में होती है, जब बच्चे देने की उम्र के आसपास होती है, तो उनमें 1 से 2% महिलाओं में रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस देखा गया है। लेकिन 100 लोगों में 1 या 2 लोगों में ये रिकरेंट प्रेगनेंसी, बार बार प्रेगनेंसी चले जाना, प्रेगनेंसी का रुकना नहीं देखा गया है, तो इसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकता है। लेकिन अभी इतने अच्छे टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस आए हैं जिससे जब ये प्रेगनेंसी लॉस होता है तो ये फीटस का, ये जो बच्चा बाहर आ जाता है, उसका जेनेटिक इवैल्यूएशन किया जा सकता है और 90% ऑफ द केसेस में ये अनुमान लगाया जा सकता है कि किस कारणवश ये प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है। ये देखा गया है कि जो प्रेगनेंसी लॉस होता है जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज की वजह से होता है, और ये कंक्लूड किया गया, यानी कि प्रूफ के साथ देखा गया है कि एबनॉर्मलिटीज अबनॉर्मल एग से भी आने के चांसेस ज्यादा हैं। अबनॉर्मलिटी अगर देखा गया है इस लॉस हुए हुए प्रेगनेंसी में, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस वाले फीटस में, तो एडवांस मैटरनल एज भी अगर हो तो ये देखा गया है कि एडवांस मैटरनल एज होने पे और अंडे का क्वालिटी कम होने पे रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस ज्यादा हो रहा है। ये ओवेरियन रिजर्व इवैल्यूएट करना सबसे महत्वपूर्ण काम बन जाता है। ये करते कैसे हैं? कई तरह से ये किया जा सकता है। बायोकेमिकल इवैल्यूएशन और सोनोग्राफिक इवैल्यूएशन 2 तरह के हैं। बायोकेमिकल में आता है ब्लड टेस्ट, जिसमें हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंटी मुलेरियन हार्मोन, ईस्ट्रोजन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये सब हम डे 2 आपके पीरियड के दूसरे दिन या तीसरे दिन करते हैं, जिससे हमें आपके बॉडी में ये हार्मोन्स के बेसल लेवल्स मालूम चलते हैं। यही नहीं, एक स्कैन भी करना जरूरी है डे 2 या डे 3 के दिन, जिसे कहते हैं एंट्रल फॉलिकुलर काउंट स्कैन। इसमें देखा जा सकता है आपके ओवरीज में कितने अंडे बढ़ रहे हैं। तो ये दोनों टेस्ट के आधार पर ही देखा जा सकता है कि आपको डिमिनिश्ड ओवेरियन रिजर्व है या नहीं। कुछ ऐसे स्टडीज हैं जो बहुत स्ट्रांग हैं, स्ट्रांग यानी बहुत ज्यादा महिलाओं में ये स्टडीज किए गए हैं, जो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस भी हो रहा है उनमें और अबनॉर्मलिटीज भी देखे गए हैं। अगर आप ये स्टडी देखोगे, आपकी स्क्रीन पे हमने डाला है, इसमें बहुत स्ट्रांग कोरिलेशन दिखाया गया है। 3000 से भी ज्यादा महिलाओं को इसमें इंक्लूड किया गया था और इसके कंक्लूजन्स ये थे कि एंटी मुलेरियन हार्मोन, एंट्रल फॉलिकुलर काउंट, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ईस्ट्राडियोल, FSH और LH का जो रेशियो है, इसके मुताबिक रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का अनुमान भी लगाया जा सकता है। जिनमें रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस ज्यादा देखा गया है उनमें डिमिनिश्ड ओवेरियन रिजर्व, यानी इसका मतलब ये है कि ओवरीज में अंडे कम थे। कम रहने का मतलब ये भी हो सकता है कि क्वालिटी भी खराब
होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जो अनएक्सप्लेन्ड रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के शिकार होते हैं उनमें जब एनालिसिस किया गया, ये सारा कुछ देखा गया है फीटस में और स्कैन्स में, ब्लड टेस्ट में, तब ये देखा गया कि डिमिनिश्ड ओवेरियन रिजर्व इन महिलाओं में बहुत ज्यादा देखा गया कंपेयर टू उनमें जिनमें डिमिनिश्ड ओवेरियन रिजर्व नहीं था। यानी कि अगर आपके ओवरीज में अंडे अच्छे मात्रा में तो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के चांसेस कम होते हैं। सो इन स्टडीज द्वारा ये कंक्लूजन किया गया, एक एसोसिएशन देखा गया डिमिनिश्ड ओवेरियन रिजर्व यानी कि कम अंडों में और रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस में। लो AMH और AFC लेवल्स होने पर प्रेगनेंसी लॉस ज्यादा होने के चांसेस देखे गए हैं। तो क्या हम ये अवॉइड कर सकते हैं? देखिए, बहुत सारे कारणवश ये हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आप अवश्य अवॉइड कर सकते हैं। प्रीनेटल विटामिन, स्पेशली फोलिक एसिड, अगर आप अपने डाइट में इंक्लूड करोगे या सप्लीमेंटेशन लोगे तो बहुत जरूरी फैक्टर बन जाता है एग क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, अंडों का क्वालिटी मेंटेन करने के लिए। आपके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डिसाइड करेंगे कि आपको ये फोलिक एसिड दूसरे विटामिन के साथ भी देना है, किस मात्रा में देना है, ये सब अनुमान लगाते हुए प्रीवियस प्रेगनेंसी लॉस हुआ है यानी उसके मुताबिक आपको ये मेडिसिन देंगे। और आइडियली देखा जाए तो ये जो प्रीनेटल विटामिन होते हैं, प्रेगनेंसी के पहले लेने वाले जो फोलिक एसिड और अन्य प्रकार के विटामिन होते हैं, आपको 3 महीने पहले लेना चाहिए प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले। प्रेग्नेंट होने के 3 महीने पहले से अगर आप लोगे तो अबनॉर्मलिटीज होने के चांसेस कम होंगे, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस भी कम होगा। डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल चेंजेस भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है एग क्वालिटी पर ध्यान रहे ये सब आप इंप्रूव भी अगर कर लो, एग का नंबर बढ़ने के चांसेस नहीं होते। बेशक एग का क्वालिटी इंप्रूव आप जरूर कर सकते हो प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल चेंजेस करके। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।